आज के इस हिस्ट्री क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नों की अगली श्रृंखला। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की देवी कौन है? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की देवी है वो है सुगाली माता, जो कि आवा की कुल देवी है और जिसके 10 सिर और 54 हाथ हैं। कितने? 10 सिर और 54 हाथ। ये आवा में जो क्रांति हुई थी, मारवाड़ में जो क्रांति का केंद्र था वो कौन सा था? तो आवा। तो मारवाड़ में जो क्रांति का केंद्र कौन सा था? वो था आवा, याद रखना, आवा। और जो राजस्थान में क्रांति का केंद्र था वो था अजमेर। तो याद रखना, 1857 की क्रांति की देवी कौन है? सुगाली माता। और नागणेची माता जो कि कौन सी है? कुल देवी है। किसकी? मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। और चामुंडा माता मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी मानी जाती है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न है, मारवाड़ में आवा के किले पर किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर लटकाया गया? तो मारवाड़ में जो तत्कालीन 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मॉक मैसन। तो इसी का सिर, जो आवा में क्रांति हुई थी, आवा में क्रांति का केंद्र मारवाड़ था, और उस समय जब ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में जो क्रांति हुई थी उस समय किले पर किसका सिर लटकाया गया था? वो था मॉक मैसन का सिर लटकाया गया था। मॉक मैसन का सिर लटकाया गया। और मिस्टर बर्टन ये कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे, और मॉरिसन ये भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। भरतपुर के किसके? भरतपुर के। और शावर्स ये थे किसके? मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? शावर्स थे। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर कि किसका सिर लटकाया गया था? मॉक मैसन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, चौथ तथा सरदेशमुखी नामक करों को कौन लेता था? तो चौथ तथा सरदेशमुखी ये एक प्रकार के कर होते थे, ये लेते थे मराठे। तो मराठे इस प्रकार के करों को लिया करते थे, अंग्रेज नहीं लेते थे, मुगल नहीं लेते थे। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। ये हुई थी अहमदनगर में। कहाँ पर हुई थी? अहमदनगर में। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अहमदनगर में हुई थी। और औरंगजेब के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष भी शुरू हुआ था। इसके 4 पुत्र थे। शाहजहाँ था, और एक था जो बड़ा पुत्र दारा शिकोह, और एक मुराद, और एक था अहमद। ये 4 इसके पुत्र थे। और 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी अहमदनगर में। जो याद रखना, चौथे प्रश्न का ये उत्तर है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 5 नंबर, मनसबदारी की परंपरा किस मुगल शासक ने शुरू की थी? तो मनसबदारी की परंपरा जो शुरू की थी वो की थी अकबर ने। इसका सही आंसर होगा अकबर। अकबर को महान माना जाता है। और अकबर ने ही क्या किया था? जो फतेहपुर सीकरी जो कि यूपी में है, वहाँ पर किसका निर्माण करवाया था? जो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। और अकबर का जो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। तो बाबर ने मुगल वंश की क्या थी? स्थापना की थी। और इसके बाद आता है इसका पुत्र हुमायूं, और हुमायूं का पुत्र आता है अकबर। अकबर का पुत्र आता है जहांगीर, और शाहजहां जहांगीर का पुत्र। और अकबर का मकबरा यदि पूछ ले तो अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा यूपी में। कहाँ पर है? सिकंदरा यूपी में अकबर का मकबरा है। और जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में है। और जो बाबर का मकबरा है, बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो ये है काबुल। काबुल कहाँ पर है? अफ़गान में इसका मकबरा है। और शाहजहाँ का कहाँ पर है? तो ये यूपी में ताजमहल में इसका मकबरा बनाया गया, क्योंकि इसने जो ताजमहल बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था, और वहीं पर इसका भी मकबरा बनवाया गया है। तो ये इस प्रश्न के अलावा जो एडिशनल जानकारी थी ये हमने दी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी वह की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने ही जो नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, कि वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और स्वामी विवेकानंद, ये प्रश्न की एडिशनल जानकारी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही मेरा लक्ष्य है कि आप इन प्रश्नों के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त कर सके, ताकि आपके ज्ञान में क्या हो सके? वृद्धि हो सके। और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? वेल्लूर मठ की स्थापना की थी। वेल्लूर मठ की स्थापना की थी। और इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और ये प्रश्न का उत्तर था, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इसके बाद इनका जन्म हुआ था गुजरात में। अब आगे प्रश्न पर चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। इसे दयालु गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। तो ये 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था भारत का। और लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम अंग्रेजी गवर्नर जनरल ये था।
और लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखें तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या चलवाई, रेल का प्रचलन करवाया, यानी कि रेल चली तो डलहौजी के काल में। जो डाक तार सेवा शुरू हुई ये भी किसके काल में, डलहौजी के काल में। और जो PWD विभाग की ये भी स्थापना किसके काल में की गई, लॉर्ड डलहौजी के काल में। और एक वुड डिस्पैच नामक एक शिक्षा अधिनियम आया जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वो भी किसके काल में आया, लॉर्ड डलहौजी के काल में आया था। और लॉर्ड मेकाले ये प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष, और इन्होंने शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। जो वर्तमान में हमारी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है वो किसके काल में चलती है, तो लॉर्ड मेकाले ने उसका क्या किया था, प्रतिरूप तैयार किया था। ये प्रश्न 7 का आंसर है कि 1857 की क्रांति में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। अगर नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं तो 1857 की क्रांति की योजना का निर्माण कहाँ पर किया गया, तो 1857 की क्रांति हम जानते हैं इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो इसका जो निर्माण किया गया था लंदन में किया गया था। जो योजना बनी थी वो की थी अजीमुल्ला खां और किसने की थी, जो राणोजी ने की थी। और अजीमुल्ला कौन थे, ये नाना साहब यानी धोंडू पंत के कहते सलाहकारी थे। और लंदन में इसकी योजना बनी थी, भारत में नहीं बनी थी, अमेरिका में नहीं बनी थी, जापान में नहीं बनी थी। और भारत की राजधानी नई दिल्ली है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, जहाँ पर अभी हाल ही में क्या होने थे, जो ओलंपिक होने थे वो अभी टाल दिए गए हैं। अब प्रश्न नेक्स्ट पर चलते हैं, तो 9 नंबर प्रश्न है हमारे पास, जो कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था 1906 उसमें क्या हो गया था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। किस अधिवेशन में हो गया था, तो ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, सूरत अधिवेशन में क्या हो गया था, 1907 में सूरत अधिवेशन में क्या हो गया था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है, और 1907 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसका, फिर 1916 में भी हुआ था लखनऊ अधिवेशन। लेकिन कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो किसने की थी, ए हो व्यूम ने। कब की थी, ए हो व्यूम ने, और 1885 में की थी कांग्रेस की स्थापना। और प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। कहाँ पर हुआ था, प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और कांग्रेस का विभाजन क्या उसमें हुआ था, 1906 के सूरत अधिवेशन में। अब चलते हैं हमारे लास्ट प्रश्न जो कि 10 नंबर है, तो पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में, जो कि कब हुआ था, 1929 में, रावी नदी के तट पर हुआ था 1929 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और बेलगांव अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन कब हुआ था, 1924 में। और बेलगांव है कहाँ पर, कर्नाटक में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखना गांधी ने की थी, यानी एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने, गांधी ने की। 1924 में बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में है। और लखनऊ अधिवेशन मैंने बता ही दिया 1916 में हुआ था, और 1907 में हुआ था। और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1906 में की गई थी दादा भाई नेरोजी ने। किसने की थी, नेरोजी ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, नेरोजी ने की थी। तो ये आज के 10 प्रश्न थे आधुनिक इतिहास से संबंधित। तो मेरा लक्ष्य यही है कि आप इस वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नों के अलावा भी जो तथ्य हैं उनको जान सके और आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके। तो आपको ये 10 प्रश्न कैसे लगे और आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और आप अवश्य कमेंट करना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे भी हम कल मिलेंगे।